नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, वैसे तो शनिदेव हर 2.5 साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं और 2022 में भी वो राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो शनिदेव का ये राशि परिवर्तन करना आप वृषभ वालों के जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तब क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आपके ऊपर ना तो शनिदेव की 7.5 चल रही है और ना ही ढैया। आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। 29 अप्रैल 2022 मकर राशि से निकलकर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 12 जुलाई तक रहेंगे और एक बार फिर से वक्री अवस्था में मकर राशि में वापस लौट आएंगे और यहाँ पर जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो वो 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और आप वृषभ वालों, आपके जीवन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 2022 में जो शनिदेव है ना, इनका राशि परिवर्तन करना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह का प्रभाव देगा। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो जो वृषभ वाले हैं उनके जीवन में शनिदेव का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा वो मायने रखते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। चाहे आपका करियर हो, वैवाहिक जीवन हो, आपका संतान पक्ष हो या फिर आपका व्यवसाय हो, यहाँ तक कि पढ़ाई को भी कंट्रोल करते हैं। यानी आपके जीवन में शनि का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। तो ज्योतिष में शनिदेव सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे या तो नुकसानदेह या फिर लाभकारी ग्रह है। यानी देने पर आ जाए तो छप्पड़ फाड़ देते हैं। सफलताएं, मान सम्मान, धन दौलत, सुख ऐश्वर्य सब कुछ, और लेने पर आ जाए तो व्यक्ति को रातों रात राजा से सीधे गरीब बना देते हैं। अब व्यक्ति के किस भाव में बैठकर कुंडली में शनिदेव क्या फल दे रहे हैं ये तो मायने रखता है, क्योंकि 12 अलग अलग खाने होते हैं कुंडली में और हर एक अलग ग्रह हर खाने में बैठकर वो अलग तरीके का फल देते हैं। लेकिन हम चूंकि गोचर की बात कर रहे हैं और गोचर में उनका लाभदायक स्थिति या फिर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली स्थिति दोनों ही महत्वपूर्ण रखता है स्थान। तो नकारात्मक दृष्टि या खराब स्थिति हो तो बहुत दुर्भाग्य लाता है और शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से परेशान कर देता है। करियर, शिक्षा, नौकरी, विवाह के मामलों में भी नुकसान पहुंचाता है और जीवन में बाधाएं भी उत्पन्न करता है। तो शनि के नकारात्मक प्रभाव से वैवाहिक जीवन में या फिर धन की मुश्किलों को भी आपको झेलना पड़ता है। लेकिन अगर कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो जाए तो उनकी शुभ दृष्टि आपको आकस्मिक रूप से जीवन में प्रसिद्धि देता है, धन प्राप्त करवाता है, मान प्रतिष्ठा देता है और विशेष रूप से ये सभी चीज़ें तब शुभ फल देता है जब शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक हो। तो गोचर में क्या होगा, लाभ क्या हानि, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों ही राशि में वो भ्रमण करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहने के बाद एक बार फिर से कुंभ में आएंगे और 2025 तक यूं ही चलेगा। तो वृषभ वालों, शनि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो शनिदेव अभी 2022 की शुरुआत में वो आपके भाग्य भाव 9वें भाव में हैं और इसके बाद वो राशि परिवर्तन कर 29 अप्रैल 2022 को वो आपके 10वें भाव में जाएंगे, कुंभ राशि में। तो 2022 है 9वां भाव, जिसको हम कहते हैं उच्च शिक्षा का भाव, आध्यात्म का भाव, भाग्य का भाव। और दूसरी बात, जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि फोकस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका रुचि धर्म कार्य की तरफ भी बढ़ेगा और इस समय लंबी दूरी की यात्रा दिखती है। लंबी दूरी यानी जो विद्यार्थी हो सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए आप घर से दूर जाएं, आप नौकरी के सिलसिले में दूर जाएं, आप व्यवसायी हैं, आप कहीं और जाके कुछ करना चाहें, तमाम तरह के यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। तो करियर के मामलों में अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिलने की ओर भी आप जा सकते हैं, यानी अलग अलग लोगों से मिलना जुलना दूरियां हैं।
लेकिन 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव आपके दसम भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी बाधाएं देंगे। याद रखिए, जब वो दसम भाव में जाएंगे तब आपको जीवन में थोड़ी सी बाधाएं देंगे, तो आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि काम तो आप लगातार कर रहे हैं और शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, आपकी प्रेरणा की परीक्षा लेंगे। तो शनि की चाल ये कहती है कि अगर सफल होना है तो मेहनत करते जाइए बिना आप फल की चिंता करते। अगर आप जॉब करते हैं, हो सकता है आपको डर लगे मन में, पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं आपका नौकरी छूट जाए। हालांकि बेहतर प्रदर्शन आप कर पाएंगे, आप अच्छी तरह से काम पर फोकस भी करेंगे, लेकिन फिर भी मन में एक डर है अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तब। तो ऐसे में अपने काम पर फोकस रखें, ईमानदारी के साथ चीज़ों को मैनेज करें, बढ़िया है। अगर आप किसी व्यवसाय को करते हैं तो आपको इस समय अपने व्यवसाय को और ज़्यादा विस्तार देने के लिए नए क्षेत्र की तलाश करनी पड़ सकती है। और गृहस्थ जीवन में भी संबंधों को लेकर थोड़ा संघर्ष दिखता है। हालांकि 2022 में आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, और अगर आप किसी कानूनी मामलों में फंसे हैं तो यह समय आपको थोड़ा परेशान करेगा। कहने का तात्पर्य दसम भाव में जाकर, कुंभ राशि में जाकर थोड़ी तो यहाँ परेशानी देंगे। घर परिवार में संपत्ति प्रॉपर्टी संबंधी कोई कानूनी मुद्दा उठ सकता है। हालांकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, छोटी मोटी सर्दी जुकाम की चीज़ों को छोड़ दें तो कोई खास टेंशन नहीं है। लेकिन जब वो 12 जुलाई को मकर में एक बार फिर से वक्री हो जाएंगे और पूरे ही साल यहीं पे रहेंगे, तब यहाँ पर चीज़ें जैसे चल रहा है अभी वैसे ही चलेगा। ये तो थी शनिदेव 2022 में क्या बदलने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अब शनिदेव जो है 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब उनको आप मनाने के लिए क्या करें कि पूरा 2022 से 2025 तक का वक्त आपके लिए खूबसूरत रहे, बढ़िया रहे। देखिए, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए शनिदेव लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। और जो शनि ग्रह है, ज्योतिष कहता है कि वो रोग और दुख के कारक ग्रह है। कभी कभी तो हम उन्हें देखिए, वैसे तो वो तकनीकी शिक्षा के भी कारक हैं, लोहा तेल के कारक हैं, जेल के भी कारक हैं। अगर बिगड़ गए तो जेल यात्रा करवा देते हैं। और शनिदेव की महादशा 19 सालों तक चलती है। लेकिन शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है, पर एक बात हमेशा ही याद रखिए, वो न्याय के देव हैं, कर्मों का ही फल देते हैं। और अगर बुरी दृष्टि पड़ जाए तो तबाह कर देते हैं, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, नौकरी में बाधाएं आती है, स्वास्थ्य में परेशानियां आती हैं। और अगर शनिदेव देने पर आ जाए तो बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं, अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। और ज्योतिष कहता है कि शनि का राशि परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब शनि का ये राशि परिवर्तन, क्योंकि इस बार जो वृषभ वाले हैं उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं, तो क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ तक संभव हो शाकाहार यानी नॉनवेज, अल्कोहल से दूर रहें, मांस मदिरा से, मादक पदार्थों से बचें। और एक महाशक्तिशाली ये भी उपाय है कि आप ओम शनिश्चराय नमः का लाइफ टाइम रोज शाम में 5 बार कम से कम जप करें। इससे आपको राहत मिलेगी, टेंशन फ्री रह पाएंगे। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।